हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका शीर्षक है द कब। ये एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है जो एक बच्चे और उसके माता पिता के बीच में संबंधों और प्रेम को दिखाती है। एक बच्चे के लिए उसके माता पिता ही उसकी पूरी दुनिया होते हैं और उसके लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं होते हैं। बच्चा पूरी तरीके से अपने माता पिता पर निर्भर रहता है और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है माता पिता के साथ उसके संबंधों में बदलाव आता जाता है, लेकिन प्रेम में कभी भी बदलाव नहीं आता। तो ये कहानी ऐसे ही एक संबंध और प्रेम के बारे में बताती है। आइए समझते हैं इस कहानी को। तो इस कहानी में माता पिता और एक बेटा है और ये कहानी खासकर पिता और पुत्र के रिश्तों पर बनी हुई है। बेटा अपने पिता को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पिता जब वो बेटा छोटा होता है तो अक्सर उसके साथ उसको हवा में उछालता है और उसके साथ खेलता है। इस तरीके से बेटा अपने पिता पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है और उसे अपने किसी हीरो की तरह मानता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उनके खेल बदलते जाते हैं। कभी वो बेटा अपने पिता के कंधे पर बैठता है और कभी कभी वो लोग कुश्ती लड़ते हैं। और अक्सर क्योंकि पिता बड़ा होता है तो कुश्ती में बेटा उससे अक्सर हार जाता है। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता जाता है उसको अपने पिता को हराने की इच्छा और ज़्यादा प्रबल होती जाती है। धीरे धीरे उसके पिता एज के साथ, उम्र के साथ कमज़ोर होते जाते हैं और वो बड़ा और ताकतवर होता चला जाता है। अक्सर पिता और पुत्र दोनों ही एक दूसरे को चैलेंज किया करते थे कुश्ती के लिए और पिता हमेशा जीत जाते थे। और धीरे धीरे जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया और पिता कमज़ोर और बूढ़ा होता गए, उनके बीच में जो कुश्ती थी ये और ज़्यादा लंबी चलने लगी। इस पूरे समय में इनकी माँ हमेशा इन दोनों की इस कुश्ती को लेकर के चिंतित रहा करती थी ताकि किसी को कोई चोट न लग जाए, किसी को कोई बड़ा नुकसान न हो जाए। धीरे धीरे पिता की उम्र ढलने के साथ बेटा और मजबूत और ताकतवर होता गया और एक दिन उसने अपने पिता को कुश्ती में हरा दिया। जब पहली बार बेटे ने अपने पिता को हराया तो अपने पिता को हराने के बाद वो अपने कमरे से बाहर आया और आसमान की ओर ताकने लगा। आसमान में अंधियारा था लेकिन बहुत सारे तारे भी थे और अब उसको समझ में आने लगा था कि पिता के साथ उसका प्रेम वैसा ही बना हुआ है लेकिन रिश्ते धीरे धीरे बदलने लगे हैं। ये एक बहुत ही सुंदर कहानी है जो पिता पुत्र के प्रेम को प्रदर्शित करती है। धन्यवाद।